पारितंत्र। पर्यावरण से तात्पर्य उस परिवेश से है जिसमें हम रहते हैं। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जैसे पेड़, पशु, पक्षियाँ, समुद्र, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। हमने पर्यावरण शब्द को अक्सर टेलीविजन पर, अखबारों में और अपने आसपास के लोगों द्वारा इस्तेमाल करते हुए सुना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। दूसरों का कहना है कि हमें स्वस्थ वातावरण में काम करना चाहिए। अधिकांश विकसित तथा विकासशील देश पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। सभी जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव तथा मनुष्य भौतिक परिवेश में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ किसी क्षेत्र के जीव परस्पर क्रिया करके एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। यदि आप एक बगीचे में जाते हैं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, पेड़, फूल वाले पौधे जैसे गुलाब, चमेली, सूरजमुखी तथा मेढक, कीड़े तथा पक्षी देखने को मिलेंगे। ये सभी जीवित जीव एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा उनकी वृद्धि, प्रजनन तथा अन्य गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों से प्रभावित होती है। तो बगीचा एक पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का कोई विशेष आकार नहीं है। एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक रेगिस्तान या झील जितना बड़ा या पेड़ या पोखर जितना छोटा हो सकता है। यदि आपके पास एक्वेरियम है तो यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पानी, तापमान, पौधे, जानवर, हवा, प्रकाश तथा मिट्टी सभी एक साथ कार्य करते हैं। अगर पर्याप्त रोशनी या पानी नहीं है या अगर मिट्टी में सही पोषक तत्व नहीं है तो पौधे मर जाएंगे। यदि पौधे मर जाएंगे तो उन पर निर्भर रहने वाले जानवर मर जाएंगे। अगर पौधों पर निर्भर रहने वाले जानवर मर जाएंगे तो उन पर निर्भर सभी जानवर मर जाएंगे। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र इसी तरह कार्य करता है। एक संतुलित प्रणाली बनाने के लिए सभी तंत्र मिलकर कार्य करते हैं। आहार श्रृंखला तथा जाल। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जानवर पौधे खाते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। एक खाद्य श्रृंखला पोषक प्राप्त करने के लिए एक जैविक समुदाय में कौन किसको खाता है का क्रम है। एक खाद्य श्रृंखला प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से शुरू होती है, आमतौर पर सूरज या गर्म गहरे समुद्र के हवाओं से। खाद्य श्रृंखला की अगली कड़ी
उस जीव में है जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से अपना भोजन बनाता है। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट से रसायनों से अपनी खाद्य ऊर्जा बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। इसके बाद ऐसे जीव आते हैं जो स्वपोषी को खाते हैं। इन जीवों को शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे एक खरगोश जो घास खाता है। श्रृंखला की अगली कड़ी वे जानवर हैं जो शाकाहारी खाते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे एक सांप जो खरगोश खाता है। बदले में इन जानवरों को बड़े शिकारियों द्वारा खा लिया जाता है। जैसे एक उल्लू जो सांप को खाता है। तृतीयक उपभोक्ताओं को चतुर्धातक उपभोक्ताओं द्वारा खा लिया जाता है। जैसे एक बाज जो उल्लू खाता है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला एक शीर्ष शिकारी के साथ समाप्त होती है। जानवर जिनके प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, मगरमच्छ, बाज या ध्रुवीय भालू। जैसे जैसे जीव से जीव में ऊर्जा प्रवाहित होती है, प्रत्येक चरण पर ऊर्जा खो जाती है। खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। ओजोन स्तर का अपक्षय। हम पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां हमारे चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के साथ अपशिष्ट पदार्थों के मुक्त करने में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे जुड़ी कई समस्याएं रही हैं। आइए मानवता के सामने आने वाली दो सबसे बड़ी समस्याओं को देखें। ओजोन परत का अपक्षय, कचरों का निपटान। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा गठित एक अणु है, जबकि O2, जिसे हम आमतौर पर ऑक्सीजन के रूप में संदर्भित करते हैं, जीवन के सभी वायवीय रूपों के लिए आवश्यक है। ओजोन एक घातक जहर है। हालांकि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन एक आवश्यक कार्य करता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को ढक लेता है। यह विकिरण सभी जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। जैसे यह मनुष्यों में त्वचा कैंसर का कारण माना जाता है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण कुछ आणविक ऑक्सीजन O2 को विघटित कर ऑक्सीजन O परमाणुओं में मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसे कि समीकरण में दिखाया गया है। उन्नीस 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी। इस कमी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे
कृत्रिम रसायनों से जोड़ा गया है, जो फ्रिज तथा अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि सीएफसी के उत्पादन को सीमित स्तर पर ही रखा जाए। किसी भी कस्बे या शहर में जाइए, आपको निश्चित रूप से हर जगह कचरे के ढेर मिलेंगे। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाने की थैलियां बिखरी मिलेंगी। हमारी जीवन शैली में सुधार के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन हुआ है। व्यवहार में बदलाव की भी एक भूमिका होती है। अधिक से अधिक चीजें जिनका हम उपयोग करते हैं वे डिस्पोजेबल हो जाती हैं। पैकेजिंग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारा अधिकांश कचरा जैव निम्नीकरणीय नहीं हो रहा है। हमें चीजों को बर्बाद करना बंद करना चाहिए। पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।